अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं जी? ठीक ठाक? जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। ओके जी, आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। जो मिडिल क्लासेस हैं या प्राइमरी क्लासेस हैं ना, वहाँ पे आप ये कुछ पढ़ चुके हैं। तो इस लेवल पे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करें और उनको यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज मैं आपको वो प्रॉपर्टीज सिखाने लगा हूँ, उसके मुताबिक फिर आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए ये उसके क्वेश्चंस को। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉपर्टी। द a over b it is called ratio। ठीक है जी। द एडवांस्ड फॉर्म इज डिवीजन। रेशियो की जो एडवांस फॉर्म है वो डिवीजन है। सो a ओवर b यानी a रेशियो b इक्वल टू, लेट कर लें अगर k है तो आप लिख सकते हैं a इक्वल टू b k। सो यहाँ से हमेशा एक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आप, a इक्वल टू बी के इज यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कह लें आप। तो इसी तरह जब जो दो फ्रैक्शंस, अगर दो फ्रैक्शंस आप कह लें इक्वल आ जाएं, जैसे यहाँ पे नंबर 2 पे आप देख सकते हैं a ओवर b इज इक्वल टू सी ओवर डी। तो यहाँ से आप हमेशा इन दोनों को इक्वल टू के रख सकते हैं, यानी इज इक्वल टू के। और यहाँ से आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं a, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यानी इसका मतलब ये है a इज इक्वल टू a और b इज इक्वल टू के एंड एंड c over d इज इक्वल टू के। इट implies that a is equal to b के। सो पहले a और b को k के इक्वल आप लेट करेंगे, उसके बाद c ओवर d को k के इक्वल लेट करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू b के फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से। ठीक है, b जो है डिनोमिनेटर में है, उधर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा a इज इक्वल टू b के। इधर c ओवर d इज इक्वल टू k है, मल्टीप्लाई कीजिए d को दूसरी तरफ तो d k बन जाएगा। सो वी विल गेट टू वैल्यूज, a इज इक्वल टू b के एंड c इज इक्वल टू d के। ये प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चंस नहीं है। प्रॉपर्टीज का मतलब ये, तो प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि आपने इनको याद करना है। इसी तरह सिमिलरली इफ वी हैव थ्री फ्रैक्शंस, यानी ऊपर फर्स्ट में था a और b, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। अब ये टू प्रॉपर्टी कह लें इसको, और ये नंबर 3 पे कह लें। सो इफ वी हैव थ्री वैल्यूज a over b, c over d, e over f is equal to k, so respectively we can say a is equal to b k, c is equal to d k and e is equal to f k. So this is your first property. तो जहां कहीं भी रेशियो आया करेगी आप उसको किसी भी प्रोपोर्शनल के इक्वल लेट किया करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। ओके, अब इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है जी, ये देखिएगा, x over y is equal to 2/3, x over y is equal to 2/3, x plus y is equal to 20, find the value of x। सो स्टूडेंट्स, अगर आपके जहन में इसके अलावा प्रोपोर्शन के अलावा भी कोई मेथड हो, आप उसको भी यूज कर सकते हैं रेशियो के अलावा।
फिलहाल हम ये रेशो विद द हेल्प ऑफ रेशो एंड प्रोपोर्शन उसकी हेल्प से करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखें ये इसका सॉल्यूशन। अब ये सॉल्व करना है आपने। गिवन है जी x इज इक्वल टू 2/3। सो अब ये लिखिए। अच्छा ये आ गया। आप इसको इक्वल टू के लेट करेंगे सबसे पहले तो, लेकिन उससे पहले एक स्टेप कर लें आप। वो ये है कि x वेरिएबल और y वेरिएबल को अलग कर लें। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इसको x और y के फॉर्म में लिख लें। यानी ये आप x और y देख रहे हैं, आप इसको इस तरह लिखें। यानी इसमें से y को है गायब करते हैं, इसकी जगह 2 ले आए। सो इसी तरह अब जो डिनोमिनेटर में y है ये उस तरफ चला जाएगा। यानी आप इसको इस तरह कर लीजिए। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अब इसको कर लीजिए y/3 सो इज इक्वल टू k। ये स्टेप मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस x के साथ जो y है डिनोमिनेटर में उसको इस 2 की जगह रिप्लेस कर दें, और ऊपर ये जो 2 है इसको आप इस y की जगह ले आए, तो क्वेश्चन बनेगा x/2 इक्वल टू y/3। अब ये दो फ्रैक्शंस बनी, इन दो फ्रैक्शंस को हम इक्वल टू k लेट कर लेते हैं। सो यहाँ से इसकी वैल्यू बनेगी, देखिए क्या वैल्यू बनेगी इसकी। इसकी वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू 2k x is equal to 2k and y is equal to shabash Mr. Saab. So we have two values now. ऊपर देखें ये इक्वेशन नजर आ रही है आपको। इक्वेशन है x plus y is equal to 20। सो अब क्या करें, इस इक्वेशन के अंदर x plus y is equal to 20, इसमें आप इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए। यानी x की वैल्यू आपके पास आई हुई है 2k, तो आप 2k करते हैं, y की वैल्यू आपके पास आई हुई है 3k। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा, अगर आप इसको ऐड कर लीजिए तो इसको ऐड करके आंसर आ जाएगा 5k which 20 dividing both sides by 5, so k is equal to 4। सो स्टूडेंट्स अब आपने फाइंड करना है x की वैल्यू को, फाइंड x। तो देखिए आपके पास x है 2k और k आपके पास 4 है। इट इम्प्लाइज, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8। सो एक स्टूडेंट ने आंसर पहले बता दिया। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन भी होगी कि हमारा आंसर ठीक है। आंसर इज x इज इक्वल टू k। सो विद द हेल्प ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आप किसी और मेथड से भी मैं रिपीट कर दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आप इस टॉपिक के मुताबिक इसको सॉल्व कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो ये इसका आंसर आ गया। आप इसको अच्छी तरह देख लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, अब है जी क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन 2 है जी x/3 इज इक्वल टू y/3 इज इक्वल टू z/5, x प्लस वाई माइनस जी इक्वल टू 8, फाइंड x मल्टीप्लाई बाय y। सो इसको भी आपने उसी तरह सॉल्व करना है जैसे कि आपने पहले सॉल्व किया है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी।
क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आप देख सकते हैं वी हैव 3 फ्रैक्शंस, यानी x over 3 इक्वल टू y over 3। सो सबसे पहले आप इसको इक्वल टू k लेट कीजिए। ठीक है, मैं स्टेटमेंट चेक कर लूँ इस क्वेश्चन की। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे y के डिनोमिनेटर में 3 नहीं आना चाहिए। जी, स्टेटमेंट करेक्ट कर लेते हैं। ये 4 है, डिनोमिनेटर जो है वो 4 है जिसका y का। सो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा, तो आंसर भी ठीक जी। सो क्वेश्चन इज x over 3 इक्वल टू y over 4 z। इसको सॉल्व करने शुरू करते हैं। इसको पहले देखें सॉल्यूशन। इसको इज इक्वल टू k लेट कर लें, तो यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। x इज इक्वल टू 3k, x इज इक्वल टू 3k, y is equal to 4k, z is equal to 5k. So we have 3 values x, y and z. So putting these values, ऐसे लिखे putting above the equation। above equation कौन सी है? वो है x plus y minus z is equal to 8। so यहाँ से आप x की वैल्यू देख लें क्या है। 3k plus 4k minus 5k is equal to 8। सो स्टूडेंट्स यहाँ से 3 plus 4 ये आ जाएगा 7, 7 minus 5 2। अब बस साथ में निकाल लिया होगा आंसर। ओके, वेरी गुड। सो आंसर इज 7 minus 5 2k is equal to 8। it implies that k is equal to 4। so students k आ गया 4। now we have to find x multiplied by y। so पहले x निकाल लीजिए। x is equal to 3 multiplied by k means value of k and y is equal to, मैं थोड़ा सा जरा स्पीड से कर रहा हूँ ताकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दूँ। ये y है जी 4 multiplied by 4। it implies that x आ जाएगा हमारे पास 12 और y आ जाएगा आपके पास 16। so x multiplied by y is equal to 12 multiplied by 16 which is equal to 192 is the answer। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा स्पीड से किया ताकि पहले आप कर चुके हैं वो आपको उसका आइडिया हो गया होगा। सो 192 इज द आंसर ऑफ x मल्टीप्लाई बाय y। अच्छा जी, स्पीड स्लो रखते हैं जी। यही आपने छोटी क्लासेस में अच्छा पढ़ा होता तो फिर आज आपको स्पीड स्लो करने की करना होती। चलें बराबर, ठीक हो गया। सो प्रॉपर्टी 1 है जी। चलें आगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये क्वेश्चन था, अब ये क्वेश्चन 3 है जी। सेम क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। इसको आप खुद कर लीजिएगा। वैसे ही वैल्यूज दी गई हैं और एक इक्वेशन दी गई है और यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z है। ठीक है जी, मैंने इसे सेंड किया इसको पीडीएफ फॉर्म में, वो आप देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जी हमारे पास। ये मैंने 2 क्वेश्चन कर दिए, थर्ड मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, ये आसान ही है। हम प्रॉपर्टी 2 पे चलते हैं, इसको फोकस करते हैं। व्हाट इज प्रॉपर्टी 2? okay, if 2a is equal to 3b
it implies that Mr. Rayhan, attend your lecture. गप्पे बाद में लगाना यार. Okay, if 2a is equal to 3b, it implies a over 3 is equal to b over 2. So we can write a over 3 is equal to b over 2 is equal to k. यानी अगर यहाँ पे कोई इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने इसको जो b के साथ कोफिशिएंट होगा उसको a का डिनोमिनेटर बना देना है, और जो a का कोफिशिएंट होगा उसको b का अपने डिनोमिनेटर बना देना है. सो इसको आप कहते हैं या आप उसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं. इट मींस so we will find two values, a is equal to 3k and b is equal to 2k. So question, relevant questions देख लेते हैं. From here, question number 1. Okay, question number 1 is that if we have 2a is equal to 3b is equal to 4c, then find the value of a plus b over b plus c. So we have to find the value of a and b and c. हम तीनों वैल्यूज को फाइंड करके बस इस फ्रैक्शन में इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे. सो कैसे देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ. सोल्यूशन है जी इसका, आप इस एक्सप्रेशन को एक दफा दोबारा लिखिए, ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखें जरा. अब आपने इसको a का कोफिशिएंट 2 है, b का कोफिशिएंट 3 है और c का कोफिशिएंट 4 है. दे आर डिफरेंट, मींस आप देख सकते हैं कि ये 2, 3 और 4 डिफरेंट है. सो इन डिफरेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 4. यानी आपने क्या करना है, आपने ये करना है, मैं आपको करके दिखाता हूँ. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 जी. अब जो आंसर है वो आया 24. तो आपने 24 को डिवाइड करना है बोथ साइड्स, यानी ये करना है आपने. इस 2a को भी 24 से डिवाइड करना है. 3b डिवाइडेड बाय 24. सो वी विल गेट द फ्रैक्शंस. आप इसलिए डिवाइड कर रहे हैं ताकि आप इसको फ्रैक्शन बना सकें. देखिएगा कैसे आंसर आएगा. तो ये आ जाएगा a over 6 जी. यहाँ आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 24. तो ये आंसर आ जाएगा b over, तो कॉपी कर लूँ मैं, तो ये आंसर आ जाएगा b over 8. इस तरह इसका आंसर आ जाएगा. ओके, इसका आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 24. सो आंसर इज C 6. सो बस फर्स्ट वाले में आएगा, यहाँ 12 आएगा, ठीक है. सो अल्टीमेटली ये आंसर आ जाए आपका आ जाएगा. आपने ये करना है कि तीनों जो एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करना है. तो आंसर इज a over 12 is equal to b over 8, c over 6 is equal to k. इसको आप k बना लीजिए, लेट कर लें इसको is equal to k, और यहाँ से आप इनकी वैल्यूज को वैल्यूज निकाल लीजिए. जरा देखिए कैसे वैल्यूज निकालेंगे. वैल्यूज ये आएंगे. ओके, a is equal to 12k,
B is equal to 8K, C is equal to 6K. So we have three values. So आंसर क्या है जी? आंसर आपने क्या आपने फाइंड करना है? A plus B ये आपने फाइंड करना है. So सबसे पहले इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं. We have to find this value. Okay. So let's start. A is 12K. So आप लिखेंगे 12K plus what is B? B is 8K divided by 8K plus C 6K. असद अली ने फिर कर लिया होगा. Yes, Asad, you are right. So आपका आंसर आ जाएगा. आपका आंसर आ जाएगा जी. आंसर चेक कर लेते हैं पहले. जी 12 प्लस 8 20K स्लैश 14K. आंसर इज 20 over 14 which is equal to 5 over 7. 10 over 7. 10 divided by 7. This is our answer. So important question है, आप इसको कर लीजिए. इसको एक दफा देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं. Okay, students.
So students, it was property 2. अब चलते हैं प्रॉपर्टी 3 के ऊपर. So property 3 is x plus y is equal to x plus y over x minus y is equal to 3 by 2. So we have to find x over y. So this is question 2. इसको बाद में देखते हैं. पहले मैं आपको बता दूं प्रॉपर्टी 3 जो है वो उसको लिखने की जरूरत नहीं थी. अच्छा, ये क्वेश्चन 2 है, इसको आप खुद कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन. ठीक है जी, ये इजी क्वेश्चन है. हम प्रॉपर्टी 3 को फोकस करते हैं. So question is x plus y over x minus y is equal to 3 by 2. We have to find the value of x y plus y. So यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, आपने करना ये है कि एक प्रॉपर्टी है कंपोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी. एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी. अगर आप इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा. वो प्रॉपर्टी क्या है जी? वो ये है जी कि आप x प्लस वाई में ये x माइनस वाई ऐड भी कर दें और x प्लस वाई में इसी x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट भी कर दें. मैं आपको करके दिखाता हूँ. यानी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है, अच्छा जी मिस्टर साद, वेरी गुड, यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने, आंसर यही है. लेकिन मैं आपको इसकी टेक्निक बता देता हूँ. चलिए प्रॉपर्टी को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, उसी में आपको प्रॉपर्टी समझ आ जाएगी. ओके, प्रॉपर्टी ये, इस क्वेश्चन को एक दफा लिखिए नीचे, ये इसका सोल्यूशन है जी. और ये जो 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 नजर आ रहा है, इसमें आपने ऐड करना है, 2 को ऐड कर दीजिए और 3 में से माइनस करते हैं. यानी ये स्टेप करना है आपने कि न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर को ऐड भी करते हैं और न्यूमिनेटर में से ही डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना है. यानी 3 को आपने हमेशा पहले लिखना है. इस तरह अगर आप यहाँ पे करेंगे x प्लस वाई को, तो x प्लस वाई को आपने पहले लिखना है, यानी प्लस x माइनस वाई और x प्लस वाई माइनस करेंगे तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. तो ये आपकी डिविडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी है. ये क्या बताती है कि ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, यानी न्यूमरेटर में आपने डिनोमिनेटर ऐड भी करना है और ऊपर यानी न्यूमरेटर में से ही वो डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये सब्ट्रैक्शन की वजह से ये वाला माइनस जो है प्लस हो चुका है. अब देखें कोई क्या कैंसिलेशन हुई, कैंसिलेशन देखते हैं क्या होगी. ये आगे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, तो वाई वाई से कटा तो बना 2x. मैं इसको सिंपल स्लैश के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ. इसी तरह x x से कैंसिल हुआ तो डिनोमिनेटर में आ गया 2y और आंसर आपके पास आ गया जी 5/1, यानी 3 में से 2 ये 1 और यहाँ से दोबारा आप इसको मल्टीप्लाइज का साइन दें, आंसर आ जाएगा x ओवर y. तो आंसर इज x ओवर y इज इक्वल टू 5/1 या सिंपल 5 लिख लें. ये आपका आंसर. सारे आंसर को चेक करें जरा. आंसर चेक करके मुझे बताएं जरा. इसका 5 आंसर है.
प्रैक्टिस। सो स्टूडेंट्स, ये है जी आपके पास x/y इज इक्वल टू 5 इसकी वैल्यू। सो सिमिलर क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है। यस, क्वेश्चन नंबर 2 इज 2x minus y over x plus y is equal to 1/3. So we have to find the value of x over y. So ये क्वेश्चन जो है आप इसको घर के लिए होमवर्क के लिए रख लीजिए। हम अगली प्रॉपर्टी पे मूव करेंगे ताकि जी प्रॉपर्टी 4 पे चलें आप। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 1, 4xy is equal to 2yz is equal to 3xy. So what is the ratio of x, ratio y, ratio z? यानी मैं इसको इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। x रेशियो y रेशियो z जी, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ प्रॉपर्टी 4। सो आपके जहन में कोई हिंट है तो आप बता सकते हैं। सो वेरी सिंपल, आप ये करें, इसको डिवाइड करते हैं, पूरे पूरे स्टेटमेंट को डिवाइड करते हैं एक्स वाई जी से। यानी आप इसको लिखिए और इसको डिवाइड कर दीजिए जी, लिखिए इसको डिवाइड कर दें इसको एक्स वाई जी से, एक्स वाई जी। सो आंसर क्या हो जाएगा, 4xy डिवाइडेड बाय xyz इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय xyz इज इक्वल टू 3xz डिवाइडेड बाय xyz। ठीक है, आपने तीनों को डिवाइड कर दिया इंडिपेंडेंटली xyz। सो आंसर इज 4/z इज इक्वल टू 2/2 डिवाइडेड बाय y, yz 2 divided by x is equal to 3 divided by y. So we will get 4/z is equal to 2/x is equal to 3/y. So आंसर बताइएगा, फिर आंसर क्या आना चाहिए। सबसे पहले आप इक्वल टू केयर कर लीजिए, इज इक्वल टू के। साद अली ने फिर आंसर बता दिया होगा। अच्छा जी, आंसर है जी 2:3:4। अच्छा जी, ओके जी, ओके। सो इट इम्प्लाइज दैट, so answer is 4/z is equal to k. It means z का आंसर आ जाएगा 4/k। ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए, इसको इंडिपेंडेंटली देख लेते हैं। यानी मैं पहले करता हूँ z वाला पोर्शन, 4 डिवाइडेड बाय z इज इक्वल टू k। तो मैं पहले एक वैल्यू को कर लेता हूँ, तो ये आंसर आ जाएगा 4/z इज इक्वल टू k। तो z उधर चला जाएगा और k इस तरफ आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 4/k। ठीक है, तो z की वैल्यू आ गई 4/k। सिमिलरली x की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, x की वैल्यू आ जाएगी 3/k। सिमिलरली y की वैल्यू आ जाएगी, अच्छा जी, x की आएगी 3, x की आएगी 2, यहाँ पे 2 आएगा जी, और यहाँ पे आ जाएगा 3/3/k। तो k चूंकि सेम है, इस k को खत्म कर दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा k की वैल्यू आ जाएगी 2, x की वैल्यू आ जाएगी 2, मीन्स x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू
3 and z is equal to 4. सो ये आपके पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी x, y और z की. सो अब रेशियो देखिए, रेशियो क्या बनी, यहाँ पे आ जाएगा x is equal to 2, यहाँ y is equal to 3 और z is equal to 4. सो our answer is our answer is 2 रेशियो. इसके आगे लिख लेते हैं ताकि आपको जरा आसानी हो जाए. ओके, इसका आंसर आ गया आपके पास दिस इज योर आंसर. ठीक है, इसको जरा एक दफा देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं. So students, next property, we will start after 5 minutes break. ठीक है, ये इससे रेलेवेंट क्वेश्चन 2 है, ये मैंने छोड़ दिया, ये आप कर लीजिएगा. ठीक है, तो आफ्टर 5 minutes we will start property number 5. ओके.